जॉन्गकुक लिविंग रूम में डॉग के छोटे छोटे बच्चे के साथ खेल रहा था। जॉन्गकुक को डॉग और बानिस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन सुबह से अकेला खेलकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा है। जॉन्गकुक डॉगी से अपने लिटिल लैंग्वेज में कहता है, तुम लोग आराम करो, ओके, सो जाओ, ठीक है। कुकी को बहुत तेज़ भूख लगी है और कुकी को बहुत ज़्यादा नींद भी आ रहा है। जॉन्गकुक खेलना बंद करके किचन में आ जाता है। आंटी आप कहाँ है? कुकी को भूख लगी है। जॉन्गकुक किचन के अंदर आकर देखता है। इस वक्त किचन के अंदर कोई नहीं है। जॉन्गकुक मेड लिली को ढूंढते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। आंटी आप कहाँ है? कुकी को भूख लगी है। मम्मा आप कहाँ हो? जॉन्गकुक आसपास किसी को ना देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया है। तभी उसने देखा तैयांग के कमरे की डोर खुला हुआ है। जॉन्गकुक तैयांग के कमरे की तरफ जाते हुए सोचने लगता है, क्या डैडी घर पर है? क्या मैं डैडी के कमरे के अंदर जाकर देखूं कि डैडी क्या कर रहा है? नहीं नहीं कुकी, डैडी मुझ पर बहुत गुस्सा करता है। डैडी ने फिर से कुकी को डांट दिया तो? लेकिन कुकी की तो भूख लगी है और इस घर में सब डैडी के बात मानता है। हाँ, मैं जाकर देखता हूँ डैडी क्या कर रहा है। जॉन्गकुक धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों से तैयांग के कमरे के दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। अरे, ऐसे तो कुकी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब कुकी को क्या करना चाहिए? जॉन्गकुक अपने नाजुक हाथों से दरवाज़ा धकेल कर कमरे के अंदर आकर तैयांग को बेड पर सोता देखकर चलकर बेड के पास आकर रुक जाता है। जॉन्गकुक चाइल्ड लैंग्वेज में कहता है, अरे डैडी तो सो रहा है। मेरा डैडी कितना हैंडसम है ना। कुकी को भी डैडी जैसा हैंडसम दिखना है, लेकिन डैडी के सामने ये क्या है? ये तो छोटा माउंटेन जैसा लग रहा है। डैडी के पास माउंटेन है और उन्होंने कुकी को नहीं बताया और दिखाया भी नहीं। कुकी को देखना है। क्या मैं इसे छूकर देख लूँ? जॉन्गकुक के मेंटल हेल्थ सही नहीं है। लिटिल स्पेस में होने के कारण उसका माइंड एक बेबी की तरह काम करता है। तैयांग स्वीट बैंड वेयर करके बेड पर लेटा हुआ था, जिस कारण तैयांग के जिस्म अच्छे से दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर जॉन्गकुक के लिटिल माइंड इसे गलत समझ लिया और अब जॉन्गकुक की क्यूरियोसिटी इसे देखने और इसे छूने के लिए कई गुना बढ़ गया था। जॉन्गकुक तैयांग से बहुत ही ज़्यादा डरता है, फिर भी जॉन्गकुक आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ तैयांग के पैरों के पास ले जाने लगता है। जॉन्गकुक उस पर हाथ रखकर आंखें बड़ी कर लेता है। फिर अगले ही पल जॉन्गकुक जल्दी से हाथ पीछे कर बेबी लैंग्वेज में तुतला तुतला कर कहता है, ये क्या है डैडी के पास? ये तो कितना नरम है, बिल्कुल एक रबर की तरह। जॉन्गकुक की आंखें चमकने लगता है। डैडी तो सो रहा है। क्या मैं इसे फिर से पकड़ सकता हूँ? हाँ, एक बार बस, डैडी को पता नहीं चलेगा। मैं एक बार पकड़ लूँ। जॉन्गकुक फिर से वैसा ही करता है जैसा उसने 5 टाइम किया था। तभी तैयांग एकदम से जॉन्गकुक का हाथ पकड़ लेता है। तैयांग के अचानक हाथ पकड़ने से जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जॉन्गकुक डरी सहमी सी तैयांग के तरफ देखकर इनोसेंट सा शक्ल बनाकर बेबी वॉइस में कहता है, डैडी कुकी को भूख लगी है। तैयांग कोल्ड टोन में कहता है, डैडी कुकी को भूख लगी है। जॉन्गकुक ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उसने कुछ नहीं किया। तैयांग कोल्ड टोन में कहता है, ये तुम अभी क्या कर रहे थे? जॉन्गकुक कहता है, क्या हुआ डैडी? कुकी ने तो कुछ भी नहीं किया। तैयांग, जो कि एक डेंजरस माफिया किंग है और जॉन्गकुक के स्टेप फादर भी। तैयांग कहता है, अच्छा, तो तुम अब झूठ बोलना भी सीख गए हो। मैंने अच्छे से महसूस किया जो तुमने अभी अभी थोड़ी देर पहले किया है। क्या तुमने इसे नहीं छुआ था? तैयांग के स्ट्रिक्ट टोन सुनकर जॉन्गकुक डर के मारे रोना शुरू कर देता है। तैयांग इरिटेट होकर जॉन्गकुक पर चिल्लाते हुए कहता है, स्टॉप क्राइंग। मैंने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं और तुम एक बच्चे की तरह रो रहे हो। एक तो तुम अश्लील हरकतें करते हो और अश्लील हरकतें करते हुए पकड़े गए,
ऊपर से मासूम बनकर रो रो कर वायन के सामने मुझे बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हो तुम। चुप हो जाओ। आई सेड स्टॉप क्राइंग कुक, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल दूंगा। सच बोलो, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जॉन्गकुक हिचकियाँ लेते हुए कहता है, डैडी कुकी सच बोल रहा है। कुकी को भूख लगी थी, मैं आंटी को ढूंढ रहा था और मैंने जब देखा डैडी के कमरे की डोर खुला हुआ है तो कुकी अंदर आ गया। कुकी ने देखा डैडी के पास एक छोटा माउंटेन है। कुकी तो बस इसे एक बार छूकर देखना चाहता था। डैडी आपको पता है ये बहुत नरम है। डैडी आपने इसे यहाँ क्यों छुपाया? डैडी कुकी को ये देखना है। तयंग एक हाथ से जॉन्गकुक के कलाई कसकर पकड़ते हुए कहता है, व्हाट? तुम्हें एक खिलौना लगता है? मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? सच बताओ कुकी, तुमने जानबूझ कर किया ना? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम बीमार होने का नाटक कर रहे हो। रुको, मैं अभी तुम्हारे मम्मी को बुलाता हूँ। वो मेरी किसी भी बात पर बिलीव नहीं करता है ना। आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है गंदी हरकतें करते हुए। जॉन्गकुक रोते हुए कहता है, डैडी अब कुकी को डांट रहे हैं। कुकी बैड बॉय नहीं है। तयंग चीख कर वायन को बुलाने लगता है। वायन जो माफिया किंग किम तयंग की वाइफ है। वायन और तयंग पिछले 4 साल से मैरिड हैं। वायन और तयंग की शादी एक बिजनेस डील है। शादी के 4 साल हो गए हैं और अभी तक वायन प्रेग्नेंट नहीं हुई और उन दोनों का कोई बच्चा नहीं है। इसके लिए वायन को हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता है। वायन 1 साल पहले तयंग के साथ किसी बिजनेस ट्रिप पे अब्रॉड गई हुई थी। वहाँ से लौटते वक्त एयरपोर्ट में उन दोनों को जॉन्गकुक मिल गया। जॉन्गकुक बहुत बुरी हालत में था और पूरी तरह से जख्मी था। तयंग और वायन जॉन्गकुक को वहाँ से बचाकर हॉस्पिटल में लेकर गया। डॉक्टर ने तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। जब उसे होश आया तो जॉन्गकुक तयंग को डैडी और वायन को मम्मा बुलाना शुरू कर दिया था। तयंग इस बात पे जॉन्गकुक से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तयंग जब जॉन्गकुक के हेल्थ के बारे में डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने तयंग और वायन को बताया कि जॉन्गकुक के दिमाग पर चोट लगने की वजह से जॉन्गकुक अपना पास्ट भुला चुका है और तो और जॉन्गकुक के दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह हो गया है। जॉन्गकुक को सिवाय उसके नाम के और कुछ भी नहीं याद, कुछ याद नहीं है। तब से जॉन्गकुक किम मेंशन में वायन और तयंग का बेटा बनकर रह रहा है और वायन भी जॉन्गकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन तयंग पता नहीं क्यों जॉन्गकुक से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तयंग कहता है, वायन वेयर आर यू? जॉन्गकुक रोते हुए कहता है, डैडी कुकी फिर से ऐसा कभी नहीं करेगा। मम्मा को मत बुलाओ डैडी। डैडी कुकी सॉरी। ये कहकर जॉन्गकुक दोनों हाथों से अपना कान पकड़ लिया। उसे रोता देखकर तयंग के मन में कुछ कुछ होने लगता है। तयंग कहता है, कान के ऊपर से हाथ हटाओ। जॉन्गकुक कहता है, नहीं डैडी को बुरा लगा, कुकी सॉरी। तयंग जॉन्गकुक के हाथ पकड़कर ईयर से हटाते हुए कहता है, तुम्हें इसे छूना था ना? जॉन्गकुक अपने बिग टॉय आइज बड़ी कर लेता है और धीरे से हाँ में सिर हिला देता है। तयंग कुकी के हाथ उस जगह पर रखकर पूछता है, अब बताओ तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? जॉन्गकुक शर्म से लाल हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, डैडी एक क्या चीज़ है? दिखाओ ना कुकी को ये देखना है प्लीज़ डैडी। क्या कुकी इसे देख सकता है? प्लीज़ डैडी बस एक बार प्लीज़। तयंग अपनी उंगली से जॉन्गकुक की तरफ इशारा करके कहता है, अगर तुम्हें ये देखना ही है तो खुद का देखो। जॉन्गकुक कन्फ्यूज्ड होकर तयंग के चेहरे को इनोसेंटली घूरने लगता है। जॉन्गकुक लिटिल लैंग्वेज में कहता है, लेकिन मेरे पास तो नहीं है। तयंग कहता है, उठो बेड से, नीचे उतरो। जॉन्गकुक फिर घबरा जाता है। जॉन्गकुक बिस्तर से नीचे उतारकर बेड के पास खड़ा हो जाता है। तयंग कहता है, लिसन बेबी बॉय, तुम भी एक आदमी हो और मैं भी, इसलिए मेरे पास जो चीज़ है वो सेम चीज़ तुम्हारे पास भी है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो अपने कपड़े उतार कर देखो। जॉन्गकुक कपड़े उतार कर कहता है, डैडी आप भी उतार कर दिखाओ, कुकी वांट्स टू सी।
मेरा बाला तो माउंटेन की तरह लगता ही नहीं, क्या पता डैडी कुकी से झूठ बोल रहा हो। तैयंग कहता है, ओके यू वांट्स टू सी, ठीक है, लेकिन इसे देखने के बाद अगर तुम बेहोश हो गए तो फिर इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये कहकर तैयंग अपने कपड़े निकाल देता है। तैयंग को देखकर जॉन्गकुक के मुंह खुल जाता है। जॉन्गकुक शर्म से दोनों हाथों से अपने आँखों को कवर कर लेता है। तैयंग चलकर जॉन्गकुक के पास आकर उसके दोनों हाथ आँखों के ऊपर से हटाते हुए कहता है, ओपन योर आइज बेबी बॉय और देखो मुझे। तुम ही ये देखना चाहते थे ना, अब अच्छी तरह से देख लो। जॉन्गकुक कहता है, डैडी आपको तो शर्म भी नहीं आता है, प्लीज़ अब कपड़े पहन लो, कुकी को बहुत शर्म आ रहा है। तैयंग कपड़े पहन लेता है। तैयंग झुककर एक हाथ से जॉन्गकुक के ठुड्डी को पकड़कर उसके करीब झुककर कहता है, फिर से इस तरह की गलती करने से पहले इसके अंजाम के बारे में भी एक बार अच्छी तरह से सोच लेना। ये मत सोचना कि तुम अपने लिटिल स्पेस में हो तो तुम मुझसे बच जाओगे। ये कहकर तैयंग कमरे से बाहर निकल जाता है। आफ्टर 7 डेज मेड वाइन से कहती है, मैडम आपको नहीं लगता आप उस बेसहारे लड़के को अपने घर रखकर खुद अपने पैरों पर कुराली मार रही है। वाइन कॉन्फ्यूज होकर कहती है, क्या मतलब है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। लिली कहती है, आपको तो पता ही है मास्टर को औरत में नहीं आदमी में दिलचस्पी है। वाइन कहती है, लिली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसा बोलने की। लिली कहती है, माफ़ करना मैडम, पर मैं आपके वफादार हूँ और आपके लिए कह रही थी। अगर ये सच नहीं है तो मास्टर अभी तक आपको क्यों नहीं अपनाया। आपके जैसे ब्यूटीफुल वाइफ के नज़रों के सामने होते हुए भी उन्होंने आपको अभी तक पत्नी का हक क्यों नहीं दिया। अगर वो स्ट्रेट होता तो ये नामुमकिन है कि आपके पास होने पर भी वो खुद पर काबू रख सके। लेकिन मैंने सुना है ट्रीटमेंट से ये बीमारी ठीक हो सकती है, मास्टर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले आपको उस लड़के से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वाइन कहती है, जॉन्गकुक से, लेकिन वो तो खुद बीमार है, उसने धी को कैसे बहकाया। फिर लिली 7 दिन पहले जो कुछ भी हुआ था और तैयंग के कमरे के अंदर देखा और सुना सब कुछ वाइन को बता दिया। वाइन अपने कमरे में बैठकर बहुत देर तक इस बारे में सोचने के बाद किसी को कॉल करके कहती है, तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, मैं तैयार हूँ, आज शाम सिटी के बाहर जो कॉफ़ी शॉप है वहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद वाइन जॉन्गकुक को लेकर कॉफ़ी शॉप के लिए निकल गई। जॉन्गकुक वाइन से सवाल करने लगता है, मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं। वाइन कहती है, तुम्हें बहुत दिनों से बाहर जाकर आइसक्रीम खाना था ना। जॉन्गकुक कहता है, वाइन कहती है, तो हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।